गाइस, वेलकम टू नॉलेज टेस्ट हंटर्स। तो आज हम क्या करेंगे गाइस, आज हम अपना क्लास 10th का जो अपना सेकंड चैप्टर बाल गोविंद भगत को डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने नेताजी का चश्मा पहले से ही डिस्कस करा हुआ है। तो अगर आपको वो देखना हो तो आप उसको ज़रूर वॉच करें, फिर आप बाल गोविंद भगत को भी वॉच कर लें। तो फिर गाइस हम थोड़ा इस बाल गोविंद भगत को रीड आउट करने मीन्स एक्सप्लेन करने से पहले इसका थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इस चैप्टर में है क्या, तो ओवरव्यू क्या है कि बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान है। जो बाल गोविंद भगत है वो एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान है जो गृहस्थ होते हुए भी एक उच्च कोटि का सन्यासी है। जो बाल गोविंद भगत क्या है, एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान है जो क्या है, गृहस्थ है, फिर होते हुए भी क्या है, वो एक उच्च कोटि का सन्यासी है। मीन्स उच्च कोटि मीन्स ऊंचे कोटि का सन्यासी है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। फिर क्या है, वेशभूषा या ब्रह्म अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। इसमें क्या है, इस चैप्टर में बताया गया कि जो वेशभूषा है उससे या फिर वेशभूषा या फिर ब्रह्म अनुष्ठान है उससे कोई भी क्या है, सन्यासी नहीं बन जाता है। तो फिर क्या है, सन्यास का आधार जीवन के मानविक सरोकार होते हैं। जो क्या है कि जो सन्यास है, सन्यास का जो आधार है उस वो क्या है, जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। तो इसमें यही बताया है। तो यह पाठ वर्ण व्यवस्था की अमानविकता और सामाजिक रुचियों पर भी प्रभाव प्रकट करता है। तो गाइस अब हमने ओवरव्यू ले लिया है छोटा सा, तो अब हम इसको रीड आउट करते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसके एक्सप्लेन करेंगे। फिर क्या है, तो गाइस बता दूं कि यहाँ पे बाल गोविंद भगत है वो स्टार्ट करते हैं हम। फिर क्या है, बाल गोविंद भगत मंझाले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो फर्स्ट लाइन में ही हमें बता दिया गया है कि जो बाल गोविंद भगत थे वो कैसे थे, मंझाले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। तो इसमें उनकी एज को भी बता दिया कि क्या है, वो 60 के ऊपर से ही होंगे, मतलब 60 से थोड़े ऊपर होंगे। बाल पक गए हैं, मतलब बाल क्या है, पक गए हैं, क्या मतलब यहाँ पर है, मतलब वाइट हो गए हैं। तो फिर लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते, किंतु हमेशा उनके चेहरे सफ़ेद बाल से ही जगमग किए रहते। मतलब उनका लंबी दाढ़ी या फिर जटाजूट तो नहीं रखते, मतलब वो उनकी लंबी दाढ़ी वगैरह तो नहीं होती थी। बट क्या है, किंतु क्या है, यहाँ पर हमेशा क्या है, उनका जो चेहरा था मीन उनका फेस था वो क्या है, सफ़ेद बालों से ही, मतलब वाइट उनके हेयर होते हैं वही, मतलब वो उससे जगमग रहता था। फिर क्या है, कपड़े बिल्कुल कम पहनते। अब वो कपड़े थे बिल्कुल कम पहनते, मतलब क्योंकि वो सन्यासी जो थे आखिर। तो फिर क्या है, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। इसमें उनके वो कैसे कपड़े पहनते थे, उसमें इस लाइन में डिस्कस किया कि क्या है, कमर पे एक लंगोटी मात्र होती थी, मतलब लंगोटी थी पहनते थे नीचे को, मतलब वो कमर पे अपनी। फिर क्या है, सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी, मतलब सिर पर क्या करते थे, कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी को भी पहनते थे। जब जाड़ा आता का मीन्स यहाँ पे क्या है, जब ठंड आती, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। तो कमली का मीन्स यहाँ पे क्या है, एक काली मीन्स ब्लैक कलर की यहाँ पे क्या होता है, कमली मीन्स कंबल, या फिर आप कह लो इंग्लिश में स्मॉल ब्लैंकेट। तो ब्लैक कलर का ब्लैंकेट मान लीजिए यहाँ पर। तो फिर क्या है, ओढ़े रहते वही ब्लैंकेट। फिर क्या है, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। तो मस्तक में इस माथा पर क्या होता रहता है कि हमेशा मीन्स फॉरएवर क्या होता था, एक चमकता हुआ रामानंदी चंदन। यहाँ पे ये चंदन की जो वैरायटी बताया है कि रामानंदी चंदन, ठीक है, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। यहाँ पर क्या है, नाक के एक छोर से मीन्स नोज के थोड़ा नीचे से कर लो यहाँ पे। तो फिर वहीं से एक छोर से ही औरतों का जैसे टीका होता है, जो अपनी वीमेंस होती हैं वो टीका उनका जो होता है ज्वेलरी में, उसकी तरह ही शुरू होता था। तो क्या है, गले में तुलसी की जड़ों की एक बैडोल माला बांधे रहते। अब गले में क्या है, तुलसी की जड़ों मीन्स तुलसी तो हम सब लोग जानते हैं कि एक प्लांट होता है, तो उसकी जड़ों की एक बैडोल माला बांधे रहते गले में। ओके गाइस, फिर यहाँ पे क्या है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। जो ऊपर की तस्वीर से उससे यह नहीं माना जाए। अब हमें बताया जा रहा है कि वो क्या कैसा हो स्टोरी में है, तो ये ध्यान से सुनते रहना गाइस। तो फिर क्या है, ऊपर की जो तस्वीर है उससे यह नहीं माना जाता कि वो बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, वो बिल्कुल गृहस्थ थे। फिर क्या है, उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, अब राइटर क्या कह रहे हैं, उनकी जो गृहिणी थी उसकी तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू
को तो मैंने देखा था। अब राइटर ये कह रहा है कि उसमें जो उसके जो बेटे अब पतोह मीन्स जो पतोह मीन्स जो पुत्र वधू होती है, डॉटर इन लॉ इंग्लिश में कह सकते हैं आप गाइस। तो फिर वो उसको तो उन्होंने देखा था। थोड़ी खेतबाड़ी भी थी, मीन्स थोड़ी सी खेती भी थी, लेकिन एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। खेती तो थी थोड़ी बहुत, लेकिन क्या है, एक अच्छा साफ सुथरा मीन्स एक अच्छा सा हाउस भी था, थोड़ा साफ सुथरा कह लो यहाँ पे। अच्छा से मीन्स अच्छा साफ सुथरा मकान था। किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। अब क्या है कि किंतु मतलब खेतीबाड़ी भी करते मीन्स वो खेती-बाड़ी वही खेत वगैरह होता है, उसमें जो फसल वगैरह लाते वही खेती-बाड़ी। परिवार भी रखते मीन्स परिवार रखते, उनका जो फैमिली थे वो। और बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। वो कैसे थे, जो साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। फिर क्या है, कबीर को साहब मानते थे। जो कबीर हैं उनको क्या मानते थे, साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कबीर, यहाँ पे कबीर के बताया जा रहा है, कबीर के गीतों को गाते, ठीक है। तो फिर किनके गीत गाते, कबीर के गीत। तो क्या है, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते मीन्स सेंसियर व्यवहार रखते, प्योर कह लो यहाँ पे। फिर क्या है, किसी से भी दो टूक बातें करने में संकोच नहीं करते। किसी से भी क्या करते थे, दो टूक बातें करने में संकोच नहीं रखते। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। अब वो किसी से भी खामखा मीन्स ऐसी मतलब किसी से भी ऐसी झगड़ा मोल नहीं लेते। फिर क्या है, किसी की चीज़ नहीं छूते। अब क्या है, किसी की जो चीज़ थी उसको भी नहीं छूते थे। ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, ना उसको बिना पूछे किसी से यूज़ करते। फिर क्या है, इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते। अब यही है यहाँ पर कि इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी से तक ले जाते थे कि लोगों को क्या होता, कौतूहल होता। फिर क्या है, कभी वो खेत किसी कभी भी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए जाते थे। फिर क्या है, वह गृहस्थ थे। वो क्या थे, गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। अब क्या है, उनकी जो जितनी भी चीज़ें थी वो किसकी थी, साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे। मतलब जितना भी उनकी खेती बाड़ी तो थी, तो जो भी खेत में उनका होता था तो वो क्या है, उसको क्या करते, अपने सिर पर लाद कर, सिर पर ले जाकर उसे साहब के दरबार, साहब थे उनको जो, उनके दरबार में ले जाते। तो जो उनके घर से 4 कोस पर दूर पर था। मतलब क्या है, जो उनका घर था उससे 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, हाँ यहाँ पे बताया हुआ है कि एक कबीरपंथी मठ से मतलब, यहाँ पे मठ है तो यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता वो क्या करते हैं, मतलब जो भी उनका दरबार था, उन कबीर का दरबार था मीन्स उसके साहब का दरबार था, उसमें भेंट रूप रख लिया जाता था। और जो भी प्रसाद रूप में मिलता था वो वहीं से लेकर आकर उसे ले आते। मतलब क्या है, आगे ये देख लीजिए, उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। जो भी वहाँ से प्रसाद रूप में मिलता उसे घर ले आते और उसी से जो अपना गुजारा था उसको चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। अब क्या है, इन सब के ऊपर वो क्या था, मुग्ध था, उनके मधुर गान। अब जो उनके गाने थे वो बहुत मधुर थे, पर क्या है, जो सदा सर्वदा मीन्स हमेशा ही सुनने को मिलते, हमेशा उनके गाने सुनने को मिलते। फिर क्या है, कबीर के सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। अब कबीर के क्या है, सीधे सादे पद हैं जो कि उनके कान से निकलकर सजीव उठते, जो उनके कान से निकलकर सजीव उठते। फिर क्या है, आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ कैसी किसकी रिमझिम है, आषाढ़ की। समोचना गांव खेतों में उतर पड़ा है। जो समोचना गांव है उसके खेतों में क्या पड़ा है, उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, हल चल रहे हैं, और कहीं रोपनी हो रही है। मीन्स कहीं रोपनी का मीन्स है धान की रोपाई। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं हम इसको, द वर्क ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग ऑफ पैडी। फिर हो रही है, रोपनी हो रही है। फिर धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। जो धान का जो पानी भरे जो खेत हैं उसमें बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़, मीन्स औरतें कलेवा का मीन्स यहाँ पे क्या है, ब्रेकफास्ट। तो सुबह हम सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, वही यहाँ पर मीन है कलेवा। औरतें कलेवा लेकर मेड़
पर बैठी हैं। जो औरतें हैं वो ब्रेकफास्ट लेकर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। जो आसमान है वो बादल से घिरा हुआ है और जो धूप है उसका नाम नहीं। ठंडी पूर्वाई चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। और ऐसे ही समय मतलब पूर्वाई मीन्स क्या है, विंड फ्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट, जो पूर्वाई पूरब की ओर से बहने वाली हवा, यही है विंड फ्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट। फिर क्या है, वही पूर्वाई चल रही है। फिर ऐसे ही समय अपने कानों में एक स्वर तरंग झंकार से कर उठी। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना ना पड़ेगा। फिर क्या है, बालगोविंद भगत समूचना शरीर कीचड़ में लिथड़े। अब जो बालगोविंद भगत है उनको क्या है, समूचना वो शरीर है वो कीचड़ में लिथड़े। अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने रोपनी का मीन्स पहले बता दिया है। वो रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक धान के पौधे पर को, उनकी जो अंगुली है फिंगर है, वो एक धान के पौधे को पंक्तिबंद खेत में बैठा रही है। मीन्स जो पंक्तिबंद खेत है उसमें बैठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत की जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर, उनका जो कान है वो एक एक शब्द को, संगीत का जो शब्द है उसको जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, मतलब स्वर्ग ऊपर की ओर भेज रहा है। कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, और क्या कुछ को क्या कर रहा है, जो इस पृथ्वी है कि पृथ्वी की मिट्टी पर जो लोग खड़े हैं उनके कानों की ओर भेज रहा है। फिर क्या है, बच्चे खेलते हुए झूम उठते। जो बच्चे हैं वो खेल जैसे बताया कि खेल रहे हैं बच्चे, तो वो क्या कर रहे हैं, खेलते हुए झूम उठ रहे हैं। फिर मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ काँप उठते हैं। जो मेड़ पर जो औरतें खड़ी हैं उनके जो होठ हैं वो काँप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। वो गुनगुनाने क्या लगती हैं, हलवाओं के पैर वो गुनगुनाने लगते हैं। और फिर क्या है, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो हलवाओं के जो पैर हैं वो ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करवाने की अंगुलियाँ एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। जो रोपनी करवाने की जो अंगुलियाँ हैं वो क्या है, जो अजीब क्रम से चलने लगती हैं। फिर बालगोविंद भगत का यह संगीत, ये जादू, अब ये जो बालगोविंद भगत का ये संगीत है, ये जादू यहाँ पे बताया गया कि क्या है, भादों की वह अंधेरी अंधरतियाँ। जो भादों की जो वो क्या है, अंधेरी है, अंधरतियाँ मीन्स आधी रात मीन्स मिडनाइट। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, मतलब अभी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले जो मूसलाधार वर्षा थी वो खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना। जो क्या है, जो बादलों की जो गरज के बीच और जो बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना। किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर्टर बालगोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डूबो नहीं सकती। अब क्या है कि जो झिल्ली और झंकार हैं वो दादरों मतलब टर जो है, या फिर बालगोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डूबो नहीं सकती। जो क्या है, उनके जो बालगोविंद का जो संगीत है उसको डुबा नहीं सकती हैं अपने उसमें संगीत में। फिर क्या है, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। जो उनकी जो खंजड़ी है, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स यहाँ पर है अ ट्रिम्ब्रल। ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो ढपली ऐसा छोटा होता है वाद्ययंत्र, ठीक है, ढपली ऐसा होता है छोटा सा वाद्ययंत्र। और फिर क्या डेमोक्रेसी, और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। क्या है, गोदी में पियवा और चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। इसको इन्वर्टेड क्लोज किया हुआ है क्योंकि स्पेशल एक सॉन्ग है उनका गाया हुआ। फिर क्या है, हाँ पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है। फिर क्या है, ये चमक उठती है चिहुक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरों से अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है यहाँ पे। फिर क्या है, अरे अब सारा संसार निस्पंदता में सोया है। अब क्या है, जो जितना भी पूरा संसार है वो किसमें, निस्तब्धता मीन्स साइलेंस में सोया है। बालगोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। अब जो बालगोविंद भगत है उनका जो संगीत मीन्स सॉन्ग है वो जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा उनको सॉन्ग का है यहाँ पर। तो फिर क्या है, कार्तिक आया नहीं कि बालगोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। कार्तिक नहीं आया, फिर भी जो क्या है, जो बालगोविंद भगत हैं उनकी जो प्रभातियाँ मीन्स होता है प्रातःकाल गाया जाने वाला गीत। जो
प्रभातियाँ, जो सुबह सुबह जो गाना सॉन्ग होता है उसको गाते हैं, उसको ही हम प्रभातियाँ यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर क्या है, शुरू हो गए उनके जो सुबह सुबह वाला गाना था वो शुरू हो गया, जो फागुन तक चला करती, जो फागुन तक उससे चला करती थी। फिर मतलब प्रभातियाँ उनको जो सॉन्ग से वही चला करते थे। इन दिनों वह सवेरे ही उठते। सो गाइस, यहीं पर हमारा चैप्टर 2 बाल गोविंद भगत का पार्ट 1 फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो पार्ट 1 से आगे वाला जो पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।